हम आपकी क्लास 7 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वेदर को फटाफट 15 मिनट्स में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो यार वेदर क्या होता है? वेदर वो चीज होती है, क्या वेदर रोज चेंज होता है? अरे भैया एक दिन में 10 बार भी चेंज होता है। अब भाई वेदर को मेजर कैसे करते हैं और मेजर करना इम्पोर्टेंट क्यों है? रेन गॉज क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है फनल टाइप का, जहाँ बारिश हो रही हो वहाँ रेन गॉज को रख दो। हेलो एवरीवन, तो आज हम आपकी क्लास 7 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वेदर को फटाफट 15 मिनट्स में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो यार वेदर क्या होता है? वेदर वो चीज होती है, एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन होती है जो किसी जगह या किसी प्लेस पर डिपेंड करती है। क्या वेदर रोज चेंज होता है? अरे भैया एक दिन में 10 बार भी चेंज होता है। सुबह उठे गर्मी लगी, दोपहर आई बारिश हो गई, रात आ जाते ठंड लगने लग गई। यही तो वेदर होता है। कभी क्लाउडी है, कभी सनी है, कभी हॉट है, कभी कोल्ड है। कभी तुमने क्लाइमेट सुना है? क्लाइमेट भैया एक परमानेंट इवेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। 30-35 साल के वेदर को स्टडी करके एक क्लाइमेट बनाया जाता है। तो वेदर टेम्पररी इवेंट है, क्लाइमेट परमानेंट इवेंट है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो वेदर की ही बात करेंगे, क्लाइमेट को छोड़ देते हैं। भाई हम लोग वेदर पे डिपेंडेंट होते हैं, कैसे कपड़े पहनना है ना, कब रेनकोट पहनना है, कब जैकेट पहननी है, कब कॉटन के ब्रीजी फ्लोई कपड़े पहनने हैं। ठीक है। वेदर क्या है? स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। अब भाई एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसकी 5 लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। लेकिन ये जितने भी वेदर इवेंट है बेटा, ये किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। क्यों? क्योंकि आप और हम यहाँ रहते हैं, है ना। ऑल द लिविंग बीइंग्स लिव इन ट्रोपोस्फियर, और लिविंग बीइंग्स पे ही तो वेदर का फर्क पड़ता है। तो जितने भी वेदर इवेंट है वो कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर की जो बेटा हाइट होती है वो वैरी करती है 6 to 18 किलोमीटर, है ना। 6 किलोमीटर रहती है पोल्स पे, 18 हो जाती है इक्वेटर पे आते आते। वाई बेटा? क्योंकि देखो इक्वेटर पे बहुत गर्मी रहती है, एयर एक्सपैंड करती है ना, एयर बढ़िया खुलती है, तो इसीलिए ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा और पोल्स पर कम हो जाती है। ठीक है। नाउ वेदर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कोल्ड, हॉट, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड। आप सभी को कौन सा वेदर पसंद है जरा कमेंट में बताना। मुझे तो भैया कोल्ड वेदर पसंद है, और सबसे खराब लगता है ह्यूमिड वेदर, जहाँ चिप 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 होता है, बहुत बारिश लगता है, बहुत कपड़े सूखते नहीं है, वो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। अब भाई वेदर को मेजर कैसे करते हैं और मेजर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेदर को मेजर करने से हमें साइक्लोन्स के बारे में, हमें ड्रॉट्स के बारे में, हमें फ्लड्स के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। यस, तो इसीलिए उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। फार्मर्स को पहले पता चल जाएगा कि यार इस साल बारिश बढ़िया होगी, तो वो उस हिसाब से फसल उगाएंगे। तो इस वेदर को मेजर करने के लिए एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम पता है क्या है? IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो इस वेदर को मेजर करती है। कैसे मेजर करती है? 5 एलिमेंट्स की मदद से। कौन कौन से एलिमेंट? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। ये सब क्या होते हैं हम एक एक करके समझेंगे, घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है। हमने भैया पहले के जमाने में जब ये इतना IMD नहीं था, तब इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं था, तब भी लोग आसमान को देख के, फ्रॉक्स को देख के, बर्ड्स को देख के वेदर प्रेडिक्ट कर लेते थे। ठीक है कि भैया अगर जो बर्ड्स है वो नीचे अगर उड़ रही हैं, फ्लाइंग लो, तो हो सकता है रेन आने वाली हो। अगर एंट जो है अपने अंडों को ले जाने लगे कहीं, तो हो सकता है बहुत तेज बारिश आने वाली हो। अगर स्क्विरल्स जो है वो नट्स गैदर करे, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेदर चेंज, है ना। फ्रॉक्स का क्रॉकिंग, पाइन कोन्स का क्लोज होना, ओपन होना, इन सब, बर्ड का नेस्ट बनाना, इन सब से पहले के जमाने के लोग बेटा वेदर को प्रेडिक्ट करते थे। यानी कि ये इंपॉर्टेंट हमेशा से था। लेकिन अब के जमाने में क्या होता है? हम 5 एलिमेंट्स जो हमने पढ़े उनको मेजर करते हैं, और उनके कैलकुलेशन से, कॉम्बिनेशन से वेदर को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि यार बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग फॉरकास्टिंग कर सके, एक्यूरेट डेटा हमारे पास हो, हम लोगों को बता सके यार कि देखो आज घर में रहना, भारी बारिश होने की क्या है? संभावना है। इसीलिए हमारा वेदर प्रेडिक्शन क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक एलिमेंट को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, उसको किससे मेजर करते हैं हम? थर्मोमीटर से। ऐसे ही
प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, सभी को मेजर करने के लिए क्या है बेटा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक वेदर स्टेशन में रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं? एक वेदर स्टेशन में। एक स्टेशन बना हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और फिर वो सारा डेटा कैलकुलेट होता है और उससे हमें पता चलता है कि अच्छा आज बारिश होने वाली है, अच्छा आज ठंडा वेदर होने वाला है। तो व्हाट इज वेदर स्टेशन? इट कंबाइंस ऑल the instruments to collect the weather data. I hope this much is clear. अब बात करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की। अलग अलग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो भाई टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं बेटा थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। हम लोग भाई प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश को मेजर करते हैं रेन गॉज से। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बेटा बैरोमीटर से। विंड की डायरेक्शन है ना कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, विंड वेन या विंड सॉक से। विंड की स्पीड एनीमोमीटर से और ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर से क्या मेजर होता है, तो आपको लिखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है भैया जी। और डीप में देख लेते हैं। देखो टेम्परेचर क्या होता है कि कोई जगह कितनी हॉट और कितनी कोल्ड है उसको मेजर करते हैं हम थर्मोमीटर से। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स पे मेजर होता है। ठीक है। मैक्सिमम एक जगह का देखो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा। फॉर एग्जांपल इंदौर का आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम रहा 32 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोलेंगे कि इंदौर का आज एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर क्या रहा, 32 + 35 डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो? तो एक जगह का टेम्परेचर मेजर करते हैं, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, रेंज क्या है, ये सब टेम्परेचर का पार्ट है। ट्रेडिशनल थर्मोमीटर में वो मर्क्यूरी नाम का लिक्विड होता था, याद है, जिससे हीट वगैरह मेजर होती थी। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, अलग अलग तरह के थर्मोमीटर आने लगे हैं। टेम्परेचर की रेंज क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर। और डेली मीन एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, है ना। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगर इंदौर का मैक्सिमम टेम्परेचर 35 है एंड मिनिमम 32 है तो उसका भैया रेंज एंड मीन डेली टेम्परेचर क्या हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। कौन करता है बेटा? IMD, जो 1875 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका मोटो क्या है? फ्रॉम द सन अराइसेस द रेन, है ना, सूरज से ही वर्षा होती है। वो बॉडी IMD क्या करती है? इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करके प्रॉपरली वेदर स्टेशन से डेटा लेके हमें बताती है कि वेदर आज ऐसा होने वाला है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है बेटा? बारिश। कैसे मेजर करते हैं हम? रेन गॉज की मदद से। रेन गॉज क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है फनल टाइप का, जहां बारिश हो रही हो वहां रेन गॉज को रख दो और फिर इस जो फनल में पानी कलेक्ट होगा और यहाँ पर मेजरमेंट होगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो कितनी mm बारिश हुई ये हमें रेन गॉज से पता चल जाता है। इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। फिर बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किससे मेजर होता है बेटा? इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमें भारीपन लगता है हवा में। जो विंड है, जो हवा है, वो हमारे ऊपर एक वेट एक्सर्ट करती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वो जो हमारे ऊपर एयर है ना, एयर का जो वेट हमें लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल के पास हाइट, जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचोगे प्रेशर कम होता है। सी लेवल पर सबसे ज्यादा होता है, हाइट पर प्रेशर कम होता है बेटा। इसीलिए हमको ऑक्सीजन, है ना, आप माउंटेन पहाड़ों पे आते हो तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है। और अगर बहुत कम हो जाए, प्रेशर बहुत कम हो जाए तो साइक्लोन्स आने की संभावना होती है। तो भाई हम बैरोमीटर पे देखते हैं कि अगर एक लिमिट से कम प्रेशर आ रहा है मतलब हो सकता है यहाँ पर साइक्लोन आ जाए। तो ऐसे हम साइक्लोन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हम बेटा इसको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार्स MB में मेजर करते हैं। विंड क्या होता है? विंड मतलब हवा चलना, चले जैसे हवाएं सनन सनन। तो ठंडी हवा चली मतलब वहां का वेदर ठंडा होगा, गर्म हवा चली यानी कि गर्म होगा। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, 1 इज एनीमोमीटर, ये होता है बेटा एनीमोमीटर, और एक होता है विंड सॉक या विंड वेन,
है ना। ये जैसे ये डायग्राम इज ऑफ सॉक, एक विंड वेन भी होता है। तो विंड सॉक या विंड वेन से हम क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन, कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, किधर जा रही है डायरेक्शन, है ना, ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, किधर जा रही है हवा, वो हम किससे मेजर करते हैं, विंड सॉक से या विंड वेन से। एनीमोमीटर क्या होता है, एक ऐसे डिवाइस, यंत्र, ये गोल 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 घूमता है, जितनी तेज हवा उतनी तेज ये घूमेगा। और इसके नीचे एक लगा होता है डिजिटल मीटर, वहां हम देखते हैं कि अच्छा ओके 1 घंटे में या 1 मिनट में हवा की स्पीड क्या रही। तो विंड अगेन इज अ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, विंड वेन एंड एनीमोमीटर। फिर बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि कितना चिपचिप हो रहा है एटमॉस्फेयर, कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विंड प्रेशर एंड लोकेशन। अच्छा, कोस्टल एरिया, आप देखोगे मुंबई के लोग परेशान रहते हैं कि यार यहाँ बहुत चिपचिप होती है, क्यों, क्योंकि आप जितने कोस्ट के पास रहोगे बेटा, कोस्टल एरियाज में जो चिपचिपापन है ना, जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनलैंड। दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, इंदौर में नहीं होगी, लेकिन मुंबई में होगी, आपको चिपचिपापन लगेगा, क्यों, क्योंकि वो कोस्ट के पास है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 100%। रिलेटिव मतलब कि भाई यहाँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अभी कितनी है, वो ह्यूमिडिटी से मेजरमेंट होता है। कि अगर 0 से 40% की ह्यूमिडिटी है, मतलब ड्राई है, कोई ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। अगर 40 से 80% है तो थोड़ा नॉर्मल है, 80 से अबाव है तो काफी ज्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट पांचों पढ़ लिए हमने। ठीक है, पांचों पढ़ लिए। 1 टेम्परेचर, 2 प्रेसिपिटेशन, 3 प्रेशर, 4 विंड एंड 5 इज ह्यूमिडिटी। ये सभी कहाँ लग जाते हैं बेटा, एक वेदर स्टेशन में। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, जहां पर किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है। सेंसर, ये सभी सारे इंस्ट्रूमेंट एक जगह लगा दिए जाते हैं और सेंसर्स की मदद से डेटा कलेक्ट करके बताया जाता है कि आज का तापमान कैसा होने वाला है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, एग्रीकल्चर में, एविएशन में, नेविगेशन में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, डिजास्टर रिलीफ में, काफी जगह बेटा हमें इस तापमान का, वेदर प्रेडिक्शन का यूज होता है। और ये हमने देख लिया कि भैया कैसे करते हैं प्रेडिक्ट, तो सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं और हमें बताते हैं भैया कि वेदर कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, कहीं लो प्रेशर आ जाए तो पता चलेगा अरे साइक्लोन आने वाला है। कहीं झमाझम बारिश हो, बहुत बारिश हो, बैरोमीटर में इतना ज्यादा बारिश दिखे तो सॉरी हमारे रेन गॉज में इतना ज्यादा बारिश दिखे तो हमें पता चलेगा कि अरे फ्लड आ सकती है। बारिश ना दिखे तो ड्रॉट आ सकती है। तो हमें काफी कुछ बेटा इस वेदर की अंडरस्टैंडिंग से, तापमान से, हमारे देश के बारे में, हमारे वेदर के बारे में पता चल सकता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है ये क्यों मैटर करता है, ताकि हम लोग डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रह सके, हमें फिशरमैन वगैरह को वार्निंग दे सके कि भैया आज मछली पकड़ने नहीं जाना, हो सकता है साइक्लोन आ जाए, है ना। हम इवैक्यूएट कर सके लोगों को, गवर्नमेंट हेल्प कर सके और आईएमडी वार्निंग इशू कर सके कि आज हीट वेव, आपने सुना होगा ना न्यूज में, आज हीट वेव आ सकती है, लू चल रही है, बारिश तेज हो सकती है, तो आप घर में रहे। तो ये सभी वार्निंग्स हमें ऑलरेडी मिल सके, हम अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली प्लान कर सके, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द वेदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको वेदर समझ गया होगा। अगले क्लास होगी क्लाइमेट की। वेदर क्या था, टेम्परेरी था। क्लाइमेट क्या है, परमानेंट है। तो क्लाइमेट के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।